जो कहानी मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ ये एक सच्ची कहानी है जो कि हमारे किसी जानने वाले के साथ पेश है। तो उनकी ज़बानी सुनते हैं। मेरी उम्मी जी हर साल मुहर्रम के महीने में अपने गांव कब्रिस्तान जाती थी। वहां मेरे नाना और नानी जी की कब्रें थी। मैं घर में सबसे छोटी थी तो मेरा किराया भी नहीं लगता था। उम्मी जी हर बार मुझे साथ ले जाती थी। इस वक्त मैं अव्वल दोयम जमात में थी। हम दोपहर को गांव पहुंचे, कब्रिस्तान गए। वहां से वापसी पर उम्मी गांव में अपनी सहेलियों के घर उनसे मिलने चली गई। वहां गांव में जो मेरे नाना जी का घर था वो मामू जी ने उनकी वफात के फौरन बाद ही सेल कर दिया था, इसलिए गांव में हमारा रहने का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन गांव के लोगों के दिल बहुत बड़े और खिले होते हैं। हम जब भी वहां जाते तो हमें वहां कोई ना कोई हमें अपने घर रख लेता कि अब शाम हो गई है, अब हमारी तरफ रह लिए, और सुबह वो हमें बस स्टॉप तक छोड़ आते थे। इस बार भी ऐसा ही हुआ। इस बार भी उम्मी कब्रिस्तान से वापसी के बाद पहले अपने घर गई जो मामू ने सेल कर दिया था। वहां जाकर उम्मी ने घर को देखा और वो वक्त याद किया जब उम्मी जी वहां अपने उम्मी अबू के साथ होती थी। घर को देखकर अपनी याद ताज़ा करने के बाद हम हमसायों के घर चले गए और वहां हमारा रात रुकने का इरादा बन गया। ये सर्दियों के दिन थे। हम रात सो रहे थे कि पता नहीं ये रात का कौन सा पहर था कि मेरी आंख खिली और मैंने कमरे में लगे लकड़ी के दरवाजे को देखा जो देखने से ही बहुत पुराना लग रहा था, और इस दरवाजे में एक बड़ी दराज भी थी। पता नहीं क्यों मेरी बार बार तवज्जो इस दरवाजे की तरफ ही जा रही थी। फिर अचानक मुझे ऐसा लगा कि दरवाजे की जो दराज है वहां पर किसी का हाथ है जो दराज से अपना हाथ अंदर की तरफ डालकर दरवाजा खोलना चाह रहा है, लेकिन इसका हाथ अंदर आ नहीं पा रहा। मैं इसे देखती जा रही थी कि इतने में मुझे एक मदहम आवाज आई कि दरवाजा खोलो। मैं इस वक्त अपनी उम्मी जी के साथ लेटी हुई थी। मैंने फौरन करवट लेकर उम्मी जी को देखा कि शायद उनको भी ये आवाज आई है, लेकिन वो सो रही थी। मैंने फिर से करवट ली और दरोजी को देखने लगी गई। अब मुझे ऐसा लगा कि अब इस दरवाजे के बारे एक औरत और एक मर्द है जो दरवाजे की दराज से चिपक कर मुझे देख रहे हैं और मध्यम आवाज में बोल रहे हैं कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। खैर छोटी थी और तब मुझे आसीबी चीजों का कोई पता न था। मुझे ऐसा हकीकत में लगा कि बाहर कोई है जो अंदर आना चाह रहा है, लेकिन वो आ नहीं पा रहा दरवाजा लगने की वजह से। इतने में मैं उठी और दरवाजा खोल दिया। जब मैंने दरवाजा खोला मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे अंदर कोई दाखिल हुआ है। मैंने बाहर झांका तो मुझे ऐसा लगा कि बाहर बड़े सारे सहन में कोई लेटा हुआ है, वो भी इतनी सर्दी में। मेरे दरवाजा खोलते साथ ही इस घर की सबसे बड़ी औरत, जिनको हम खाला जी कहते हैं, वो उठ गई। उन्होंने फौरन मुझसे पूछा कि दरवाजा क्यों खोला तुमने, तुम्हें कुछ चाहिए? मैंने इनको कहा कि मुझे किसी ने कहा कि दरवाजा खोलो, मैंने बस इसलिए दरवाजा खोला है। उन्होंने कहा तुम्हें किसने कहा है कि दरवाजा खोलो? मैंने कहा मुझे किसी ने कहा। मैंने बाहर देखा तो उन्होंने कहा बाहर क्या देख रही हो, क्या तुमने वॉशरूम जाना है? मैंने कहा नहीं मुझे वॉशरूम नहीं जाना। मैंने कहा खाला ये बाहर कौन भाई लेटे हैं? वो खाला अपनी चारपाई से है। उन्होंने मुझे कहा दिखाओ मुझे बाहर कौन लेटा है। जब हम दोनों ने बाहर देखा तो बाहर कोई भी नहीं लेटा था सिवाय धुंध के। फिर उन्होंने मुझे दोबारा कमरे के अंदर किया और कमरे को फिर से कुंडी लगा दी। इन सब मामला में मेरी उम्मी जी भी उठ गई थी। उन्होंने बहुत प्यार से मुझे अपने साथ लेटा और मुझसे प्यार से पूछने लग गई। उस वक्त मैं खुद हैरान थी कि ये क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर इस वक्त हैरान हैकर इस खाला ने और मेरी उम्मी जी ने मुझ पर दुरूद शरीफ और जो भी उनको आता था उन्होंने पढ़कर मुझ पर फूंक मारी, और जिनका वो घर था वो खाला ने मेरे अल्लाह ने इस पूरे कमरे में भी पढ़कर फूंक मारी और कहा कि अब कोई बुलाए तो हमें बताना। इससे अगले दिन सुबह हम अपने घर वापस आ गए थे। उम्मी जी ने घर आकर कई बार मुझसे इस वाक़ये के बारे में पूछा कि क्या हुआ था, कौन नजर आया था आपको? अब की बार मैं खामोश हो जाती थी। फिर उम्मी जी ने मुझे नमाज पर लगाया और खुद भी सब घर वाले नमाज पढ़ते और मुझ पर रोज दम करते। लेकिन अल्लाह का करम है इसके बाद मुझे वैसा कुछ नजर नहीं आया। लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो अंदर क्यों आना चाहते थे, और अगर आ गए थे तो फिर दो बार मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे थे।